ओम शांति। आज 4/8/2025 की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर है, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है, डीप साइलेंस। कोई भी चुरपुर नहीं, कोई भी आवाज नहीं। ये सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। हम इस दुनिया से अलग हैं, न्यारे हैं। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो, बाप की याद में बैठो और साथ साथ ये जो सृष्टि चक्र है उनको याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं। बाबा ने कहा, समझेंगे भी नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। सबको ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी। तुमको यही याद करना चाहिए कि इनको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य सुदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। ये ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान वाच है ना, ये एक जन्म पवित्र बनने से 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा ही जाता शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। ये दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है। औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत ही पहले शिवालय था। आज भारत ही क्या बन गया? वैश्यालय। बोलो जानवरों का क्या होगा? बोलो, कहते ना जानवर। और धर्मों का क्या होगा? बोलो, पहले अपना तो समझो, बाद में जानवरों का और धर्मों वालों का समझना। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर तो कह भी नहीं सकते, वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था, ये भी तुम जानते हो। बाप आकर ये सब बातें बैठ समझाते हैं। कांटों को फूल भी बनाते हैं, बाग को बागवान भी कह बुलाते हैं। आकर कांटों को फूल बनाओ, बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं, ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है ना। ईश्वर को ना माया को समझते, ना ही ईश्वर को जानते, ना ही माया को जानते। तो बाप कहते, कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख है और रावण राज्य में दुख है। यहाँ की ही बात है ना।
ये और कहते हैं प्रभु की लीला और माया अपरम अपार है। 5 विकारों को जिसको रावण कहते, बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं, सतो गुणी से तमो प्रधान बनते हैं। हमारे का धीरे धीरे आत्मा जैसे जन्म लेती है तो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती, फिर परमात्मा बैठ समझाए, फिर तमो प्रधान से फिर क्या बनती है, सतो प्रधान बनती है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए कहा ही जाता है पतित दुनिया, नाम भी है विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया कैसे बनती, ये तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा है, उसने ही हमको सुख घनेरे दिए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती, ये भी कोई समझते नहीं है। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों का दिन, और फिर उन्हीं ब्राह्मणों की द्वापर से क्या शुरू होती है, रात। ये बातें और कोई भी समझ न सके। जरूर उनके ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों की ही तो बात है ना। बाबा ने कहा आधा कल्प दिन है और आधा कल्प रात है। बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने के कारण तुमने बहुत पाप किए हैं। आत्मा तमो प्रधान हो गई तो बुद्धि ने निर्णय नहीं लिए सही, तो क्या होते रहे, बहुत पाप कर्म होते रहे। ये पाप आत्माओं की दुनिया भी है। बाप जरूर शरीर के, बाबा ने पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे, तभी तो पाप आत्मा बनते हैं। देवताओं की पवित्र दुनिया में बाबा ने कहा पाप आत्माएं जा नहीं सकती, और पाप आत्माओं की दुनिया में कोई भी पवित्र आत्मा आ नहीं सकती। पूर्ण आत्मा बन रहे हो ना, तो श्री श्री 108 की माला है, ऊपर है फूल, उनको कहेंगे शिव, वह है निराकारी फूल। फिर साकार में मेल फीमेल है, उनकी माला बनी हुई है। फिर बाबा ने कहा सिमरण करने के लायक बनते हैं ना, तभी तो माला को क्या किया जाता, सिमरण किया जाता है। हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं याद के बल से। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम तमो प्रधान से क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान। वो लोग तो बगैर समझ के कह देते प्रभु तेरी माया प्रबल है, इनके पास बहुत माया है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, जिसको रावण भी कहा जाता है, जिन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है, जैसे अंगद के लिए भी दिखाते। उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला न सका, ये दृष्टांत दिए हैं, बाकी कोई चीज है नहीं। बार बाप कहते माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो। रावण, हनुमान, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिए, जिसका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भमरी का भी दृष्टांत है। भमरी और ब्राह्मणी राशि भी मिलती, भमरी भी मरे हुए कीड़ों को लाती है
और भूं 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 करके क्या करती, आप सामान बनाकर उड़ाती है। ऐसे बाबा ने कहा आप ब्राह्मणियाँ भी क्या करते हो, हैं कैसी कैसी आत्माएं आती हैं जो बिल्कुल अज्ञानता की नींद में सोई पड़ी हैं। उन आत्माओं को आप भूं भूं करके ज्ञान की एक एक बूंद डाल के उनको मूर्छित से सुरजीत बनाकर आप सामान बनाकर क्या करते हो, उड़ा देते हो। बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है ना, कछुए को भी कोई टच करता है तो अपनी सारी कर्मेंद्रियों को अंदर कर लेता और जैसे ही शांति देखता वैसे ही अपना सर बाहर निकालता। कर्मेंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। तुमको भी बाप कहते भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना ये करना कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितना मेले लगते हैं। बाप कहते हैं ये सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो हम लायक बने हैं, अपने को देखो दुनिया क्या कर रही, नहीं मुझे करना, मुझे अपने को संभालना है। कोई विकार तो नहीं सताता। हम बाप को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा हैं, हमारा वो बाप है, अंदर में ये चलता रहे। अब हम नई दुनिया के फूल बन रहे हैं, अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है। हमको एकदम किंग ऑफ फ्लावर बिल्कुल खुशबूदार बनना है, कोई बदबू ना रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना है, अपने को सुधारना है। कोई भी देनधारी को मुझे याद नहीं करना है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह कर्म भी भल करो, उसमें भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा बना हूँ। बाबा ने कहा आज कितना घंटा याद में रहा हूँ, आज 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा याद में रहा, ये तो आज घाटा हो गया। अगर नहीं रहा तो क्या हो गया, घाटा हो गया। उतरना और चढ़ना होता रहेगा, ऊंचे कहाँ नीचे कहाँ, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, याद है मुख्य याद की यात्रा। भगवान वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे, सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे। अब भगवान वाच किसको कहा जाए। शरीर, बाबा ने कहा कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान ने निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की ही होती है ना, तो अनुभवी रथ है ना, छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे। खुद ही कहते मुझे कोई जानते नहीं, वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे,
अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्योरिटी थी तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। मुख्य है प्योरिटी। देखते भी हो प्योरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं, नीच हैं। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते, फिर शादी करती है तो वो खुद सबके आगे जाकर माथा टेकती है, क्योंकि भिखारी बनती है ना। अभी बाप कहते हैं, तुम निर्भिकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्भिकारी हो रहेंगे। अभी 5 विकारों का ही राज्य खत्म होता है। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। तुम बाप से राजयोग सीखते हो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्टर बनते हैं, तो बाप कहते बैरिस्ट्री का तिलक मिल जाता है। तो ऐसे जब आप राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो तो राजाओं के राजा बन जाते हो। तो फिर सबके ऊपर टीचर कृपा करता है क्या? सब पास हो जाए, बच्चों को अपने को ही आपे ही राज तिलक देना है। अच्छा पढ़ेंगे तो आपे ही राजा बनेंगे, तो विकर्म विनाश होंगे। और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बन जाएंगे। बाप कहते, तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। दैवी देवताएं, बाबा ने कहा, डबल सिरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते, तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि अच्छी कर्म किए हैं ना। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, वह धारण कर फिर दान करना है। ये सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वो पढ़ाई है अल्पकाल के लिए। विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाता है तो पढ़ाई खत्म हो जाती है। विनाशी है ना, तो मेहनत सारी मुफ्त में गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी। वहाँ अकाले मृत्यु भी होती नहीं। ये पढ़ाई साथ में ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ, सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों? भगवान की ही श्रेष्ठ मत है ना। अब भगवान किसको कहा जाए? भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल करनी है। बाबा ने कहा, हमारी आंखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी है। कहते हैं न कि बाजार के चने देख
दिल तो नहीं हुई, ऐसी दिल बहुतों की होती कि फिर खा लें। ब्राह्मणी है, किसी के साथ जाती है तो कहती चना खाएगी, तो एक बार खाने से, बाबा ने कहा एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा। ऐसे लोग कहते हैं ना, अरे एक बार में क्या होता है। जो कच्चे होते वो झट खा लेते हैं। इस पर शास्त्रों में भी दृष्टांत है। ये कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी हैं सब समय की बातें। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। बाकी और कोई बातें हैं ही नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, ये तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते तुम तो असुर हो, चलन आसुरी है। भिखारी बच्चों को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। ये फिर बेहद का बाप कहते तुमको हम काले से गोरा बनाते, फिर काला मुंह कर लेते हो। प्रतिज्ञा कर फिर भिखारी बनते हैं, काले से भी काला बन जाते हैं। भगवान का पहले प्रतिज्ञा करते, फिर काले हो जाते और काले से भी काले हो जाते। बाप कहते पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है। बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने, संशय की बात नहीं हो सकती। बाप है ही हेवनली गॉड फादर, ईश्वरी सौगात के रूप में तुमको हेवन देते हैं। बच्चों के लिए शिव जयंती भी मनाते हैं तो क्या करते हैं, व्रत आदि रखते। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, आज से हम लोभ नहीं करेंगे। इससे भी तुम आदि मध्य अंत का दुख पाया है। अब एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे और सब शांति धाम में चले जाएंगे। जो ताली बजे एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्मों का विनाश होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी हैं वैसे कल्याणकारी बनना है। नंबर 2, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा ना दें, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, मनसा शक्ति के अनुभव द्वारा विशाल कार्य में सदा सहयोगी भव। आज का भावार्थ है, प्रकृति को तमोगुणी आत्माओं के वाइब्रेशन को भी परिवर्तन करना तथा खूने नाहक वायुमंडल वाइब्रेशन को स्वयं को सेफ रखना, अन्य आत्माओं को सहयोग देना, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना। इन सब विशाल कार्यों के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। मनसा शक्ति द्वारा स्वयं की अंत सुहानी करनी होगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक के साथ लाइन क्लियर।
अभी इसके अनुभवी बनो, तब बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है, निर्भयता और नम्रता ही योगी व ज्ञानी आत्मा का स्वरूप है। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, इस सुखदाई झूले में झूलते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जितना न्यारा बनेंगे उतना परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त होगा। बाबा ने कहा, परमात्म प्यार आनंदमय झूला है, जिसने परमात्म प्यार को प्राप्त किया वो आत्मा आनंद के सागर में लहरों में ऐसे लहराएगी जैसे उसके साथ कोई परिस्थिति भी आएगी तो भी परिस्थिति नहीं लगेगी। वो परमात्म प्यार के लवलीन में रहकर अपनी सारी समस्याओं के सागर को ऐसे ही उपराम होकर पार कर देगी और साथ साथ ऐसी आत्मा हलचल नहीं महसूस होगी, क्योंकि वो परमात्म प्यार के अखुट खजानों से भरपूर आत्मा है। वो आत्मा संपूर्ण स्वतंत्र परमात्म प्यार में खोई रहेगी, समाई रहेगी। उसका बाबा ने कहा हर एक संकल्प समर्थ होगा, कोई भी संकल्प व्यर्थ और तमोगुणी नहीं होगा। अच्छा, ओम